हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेररवाल स्टॉक मार्केट 1.0 यूट्यूब चैनल पर। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए, है ना। ये ठीक है। एक स्विंग है, एक शॉर्ट स्विंग है ड्यूरिंग मार्केट में। आज जानते हैं क्या होता है, हम लोग बहुत आदमी देखिएगा कि जो थंबनेल नहीं होता है, जिस तरह मान लीजिए इस प्रकार का थंबनेल हम लोग बिल्कुल सिंपल लगाएंगे। बहुत आदमी डराने के लिए लगाएंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे काहे झूठ मूठ का पैनिक फैला रहे हैं? पैनिक किस लिए फैलाना? लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनडायरेक्ट में देखें ना तो कुछ लोग ठीके करते हैं, तभी तो इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर है। इतना हम लोग गुरुबक आदमी हैं, हम लोग सीधा ठोक देते हैं। तो ये चीज़ है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमको बस इतना पता है कि अपना फैमिली है, टीवीएसएम फैमिली, बस बाकी देखी जाएगी। अभी आइए हम लोग बात करेंगे गोल्ड, और गोल्ड का चार्ट पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा इस पे भी कर लेंगे, आईटी पे कर लेंगे। आईटी तो गिर गया है ना, और आपने देखा, मेरा कॉन्फिडेंस देखा, आईटी देखिए 39.75 से गिर गया। कितना गिर गया? तो 0.43। पैनिक होने वाला बात था तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन लोग पैनिक हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे ड्यूरिंग मार्केट में। तो सर स्थिति ऐसा बन जाता है कि लोग को तो पैनिक क्या बोला जाए, हो ही जाएंगे। भाई मेरा तो पोर्टफोलियो ठीक है था, तनी मनी माइनस था तो उतना तो कभी माइनस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि आईटी की, तो आईटी तो अपना ठीक है, हाँ। आईटी में प्रॉफिट में बैठे हुए भी हैं, थोड़ा लॉस में भी बैठे, तो कोई चिंता नहीं है इसका आईटी के लिए। तो बहुत शांति से आईटी पे बैठे हैं साहब। 39-49 कुछ माइनस नहीं हुआ। आईटी ने मार्केट गिरा दिया, आईटी ने फलाना गिरा दिया। हम बोला हाँ अच्छा हुआ, ये नहीं बोला कि आईटी ने मेरा घर गिरा दिया है ना। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर आईटी नहीं बोल रहा, नॉर्मल आईटी बोल रहा। अरे ये तो स्वाभाविक बात है। इस लेवल को तो हम लोग पहले ही अपने डिस्कशन में ये चीज़ क्लियर किए थे कि ये लेवल क्रॉस करेगा तभी मजबूती दिखेगी। ये लेवल 40.43 को जब क्रॉस करेगा उसके बाद ही 40.43, इसके बाद ही चाहे 40-50 पकड़ लीजिए, ठीक है, 40-50 पकड़ लीजिए, ज़्यादा बेटर है। 40-50 क्रॉस करेगा तभी हम कुछ भी पॉजिटिव समझेंगे, अदरवाइज हम इस जगह आराम से, मतलब ये नहीं समझेंगे कि मतलब यहाँ निगेटिव हो गया। तो अब हम निगेटिव कहाँ तक नहीं समझेंगे, तो हम 38 तक नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। इस लेवल में तब तक थैया करते रहे, कोई बात नहीं। तब बोलिए काहे सर इतना बड़ा लेवल क्यों दे रहे हैं आप? देखिए आप यहाँ चाहते हैं तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, ये कर सकते। वो भाई पता है भाई, क्या पता है, पता है मैं प्रॉफिट यहाँ भी बुक कर सकता था, और आप लोगों को भी बोल रहा था कि ये जो है 500 और 200 का है, तो यहाँ ऐसा ऐसा बात है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो लाइन खींचे तो लाइन पे है, लेकिन वास्तविकता में पता है आईटी थोड़ा साइलेंट व्यू में गया है। मेन बात इसमें क्या है ना, पैसा तो लगा है, सबका लगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का भी लगा है। हम आप लोग कितना लगा लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो देखा है टीवीएसएम फैमिली अगर खरीदता है तो किसी जगह बाई होता है तो 15-20 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होता है। टीवीएसएम फैमिली का मैंने देखा है, जो अभी 15-20 करोड़ तक का तो खींच देता है। अदरवाइज नॉर्मल तो ऐसे छोटा मोटा 1-2 करोड़ तो होते ही रहता है। ये मेरा नहीं है, पूरे फैमिली का बता रहा हूँ। सबका बाइंग का जो एवरेज है वो मतलब मुझे समझ में आ जाता ना, उस चीज़ को मैं पकड़ लेता हूँ क्या, ओ अच्छा, तो ये बात है। इस जगह मैं आप लोगों को थोड़ा रोक रहा था कि जाने दीजिए ऊपर। अब समझिए लंबी दूरी की गाड़ी है तो भैया लोकल की तरह तो नहीं भागेगी, लोकल की तरह तो नहीं रुकेगी, वो तो चलेगी तो भाई फिर अपने ही अंदाज में चलेगी। इसीलिए आप देखिएगा हमेशा रेलवे लेट होता है, लोकल लेट नहीं होता है। तो बड़ी गाड़ी है ना सर, चलेगी अपनी ही रफ्तार से। तो ये इसका वॉलेटाइल रेंज है, ये ट्रैक है। अब ये ट्रैक से बाहर निकलता है तो अच्छा है, इधर निकला तो ख़राब है, ऊपर निकला तो अच्छा है। उम्मीद है कि ऊपर ही निकलेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। अब निकलेगा नहीं निकलेगा वो एक अलग कहानी है और अलग डिस्कशन का एक विषय है। फिलहाल यूएस में तो ठीक अगर चलता है तो सब बढ़िया, यूएस में गड़बड़ाया तो फिर हम लोग का सबसे पहले आईटी पे ही पनौती लगता है। फिलहाल आईटी ठीक है, एक महीना में अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, 7.5% का रिटर्न एक महीना में दिया, ख़राब नहीं, बढ़िया है। हम लोग भी लेकर रिटर्न बैठे हुए हैं। तो सर प्रॉफिट कब बुक करेंगे? भाई ये कमज़ोर ट्रेडर को बाहर निकाल रहा है, 100 बात का एक बात, ये कमज़ोर ट्रेडर को बाहर निकाल रहा है। अगर आपको डर लगा तो फिर ख़त्म, क्या होगा, हम बेचेंगे ही नहीं। जाओ 22% तो ऑलरेडी माइनस है, हम नहीं बेचेंगे, हम अस्थिर रहेंगे, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो आईटी होल्ड रखना है। रही बात इसमें बाइंग की, ये जो 40.80 बार बार दिखा रहा ना, ये पहले भी दिखाया है, इसलिए डरना नहीं है कि 2 बार नहीं क्रॉस हुआ। सिल्वर भी 2 बार लगा था 180 क्रॉस नहीं हो पाया। तो ये इस मतलब कोई उतना ज़्यादा जस्ट एक मतलब संयोग कह सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन हाँ ये भी है कि आईटी में अभी उछल का कोई नहीं खरीद रहा है। आईटी में कोई बड़ी खरीदारी 63% का 21 करोड़ का क्या हुआ है, बाबा जी का ठल्लू हुआ है,
30 करोड़ का क्या हुआ, 26 करोड़ का क्या हुआ, तो गिरेगा नहीं। 34 तक ठीक था, उसके बाद फिर 868 और 103 करोड़ और 70% जो डिलीवरी पोजीशन उठा था ना, यही सबसे खतरनाक पोजीशन था। मजा आ गया था आईटी में। ठीक है, तो चलिए आईटी का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड में क्या है कि गोल्ड बीच पे हम देखते हैं गोल्ड। यस, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर पे भी डिस्कस करना है तो बता देते हैं। तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गोल्ड में एक बाउंस बैक आया। हाँ, ये ठीक है ना। यहाँ बाउंस बैक आया, थोड़ा सा गोल्ड ऊपर चलेगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा। मतलब ये जो कंटिन्यू गिर रहा था, यहाँ तक आ गया था, ये ठीक नहीं था कि भाई ऐसा क्या हो गया, जैसे क्या ना लोगों का भरोसा टूट जाएगा। तो गिरेगा, धीरे धीरे तक आएगा, नीचे आएगा। अभी फिलहाल 95 तक भी आया था, नहीं 95 कुछ आया था, 96 तक, तो ठीक है ना। अभी फिलहाल 99 पे है, तो ठीक। 102 से ऊपर नहीं जाएगा। अभी के जो सिचुएशन है ना, 102 से ऊपर ये नहीं जाना है, मंदिरिया हावी हो जाएंगे। नीचे में अभी 95 से निकलता है तो 92 तक थोड़ा सा रहेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा। तो 86 परफेक्ट जोन है। अब देखना है कि यहाँ तक आता है नहीं आता, वो एक अलग मैटर है। तो काफ़ी 200 मूविंग से हम लोग बोलते थे ना कि काफ़ी ऊपर चला गया है। कितना % ऊपर चला गया है, तो 32 नहीं भाई साहब, ये तो और ऊपर गया था। ये तो मेरा पहले का लगा हुआ है। ये उस समय के 200 मूविंग एवरेज से तकरीबन 35-37% अब चला गया। क्या कोई करेगा, तो आना ही है ना, आएंगे सब, आएंगे थल्ले आएंगे भाई साहब। तो अब क्या है कि ये 102 के हाई पकड़ लीजिए और नीचे में जाने दीजिए। 95 को तोड़ के नीचे जाता है तो ठीक है। अब ये जाएगा नहीं जाएगा ये अलग बात है। अगर पूरे देश में, वर्ल्ड में शांति रहा तब तो ये ठीक है, अशांति नहीं रहा तो फिर ये क्रांतिकारी बन जाएगा। हम लोग सोचे थे कि ट्रम्प आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में शांति हो जाएगा, सुना बहुत रिटर्न दे दिया है, अब रिटर्न नहीं देगा भाई साहब। ट्रम्प तो देवता बन के आए सोना को ऐसा लेके भागे हैं कि क्या बताएं। बहुत सुंदर रैली मिला हम लोग को, और हम लोगों ने पूरा रैली A to Z लिया है। हम तो 180 पे भी थे और वहाँ से नीचे आ गया तो भी हमें मन शांत है, समझे ना। तो ये गोल्ड के लिए था, तो गोल्ड ठीक है। गोल्ड में जो भी डिलीवरी पोजीशन लिया गया है ना, तो इसको हम दिखलाते हैं। गोल्ड 20 में जो अभी वर्तमान में डिलीवरी पोजीशन लिया गया है, जानते हैं, वही हम कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग कितने लक्की हैं कि कितने सही जगह इन्वेस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि गोल्ड कैसे खरीदें। ठीक है, कैसे गोल्ड खरीदें लोगों को पता ही नहीं है, कौन ETF से खरीदे पता ही नहीं है। ETF में तो मूवमेंट नहीं होता। अरे तो आपको मूवमेंट से क्या करना है आपको मूवमेंट से क्या करना है, आपको मतलब सस्ते से क्या करना है, आपको रिटर्न बनाने से मतलब है। मेरा रिटर्न बने बस, ज़्यादा चिक चिक में नहीं पड़ने का है। 30 अक्टूबर को आप देखिए, आप खुद समझ में आ जाइएगा, आपको खुद समझ में आएगा। 30 अक्टूबर है, इसमें क्या है 421 करोड़ बराबर है, तो आप बोलोगे यस। और 37% का डिलीवरी, क्या लगता है मजबूती बढ़ेगा? मेरे को तो नहीं लगता है। बाकी सर आप लोग तो सर्वज्ञानी हैं, समझदार हैं, तो आप अपना राय, अरे ये कहाँ फंस गया, आप अपना राय जो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। उसको देख के हम भी थोड़ा सा प्रफुल्लित हो जाएंगे। देखिए भाई बढ़ा हुआ है ना, अच्छा है, बहुत बढ़िया है फिलहाल। ठीक है, सिल्वर, अब आगे बढ़ते हैं। तो सिल्वर में, या सिल्वर बोलते हैं, गोल्ड का ना चल रहा था, कहाँ चला गया गोल्ड, यस गोल्ड। तो ये सिचुएशन है। अब हम आते हैं कि गोल्ड में, गोल्ड का जो फ्यूचर है वो क्या चल रहा है। तो भैया 4009 पे चल रहा है, तो बढ़िया ना चल रहा है 4009 पे। जब हम लोग 2:30 बजे वीडियो बना रहे थे तो उस समय ये 39.82 पे चल रहा था। कितना पे चल रहा था? 39.82 पे, 39.82। तो वहाँ से जस्ट थोड़ा सा प्लस है, बाकी ज़्यादा नहीं। और प्लस हो भी का है ना, ट्रम्प चाचा फिर नहीं मान रहे, फिर कुछ, और फिर बोला कि दिसंबर छोड़ो, कोई रेट कट नहीं होगा, भले इन्फ्लेशन नीचे लाओ और एम्प्लॉयमेंट का डाटा लाओ। तो ट्रम्प जी फंस गए हैं। चाइना ने बोल दिया कि भाई हम सोयाबीन वगैरह सब लेंगे, टेंशन मत लो। चलो भाई, रसिया ने बोला कि भाई, हाँ रसिया वाला जो टॉपिक है ना वो बढ़िया, उसको भी कवर कर ही लेते, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। तो ये है ना गोल्ड का, तो अभी थोड़ा सा अभी बाउंस बैक वगैरह दिखेगा, फंसना नहीं, बस मैं यही बोलूँगा, फंसना नहीं। ठीक है, वो इसमें नहीं है, उसमें है। ठीक, चलिए कोई नहीं, ओवरऑल सब बढ़िया है। तो गोल्ड सिल्वर में जो पोजीशन है होल्ड करिए, आईटी में जो पोजीशन है होल्ड करिए। थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो डरने घबराने की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। हमारा भी पोजीशन एज इट इज पड़ा हुआ है, तो बस। बाकी जो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो ज़रूर अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम है। और जिन भाइयों को ऑर्डर चाहिए, फेस पैक चाहिए TBSM का, तो 7501615679 पे आप व्हाट्सअप करिए, चाहे जो भी आप इसमें सहयोग देना चाहते हैं उसको दीजिए, सारा कुछ है। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आईटी और
गोल्ड में निगेटिव नहीं हुई है, गोल्ड नहीं, आईटी में निगेटिव मत हुई है। मार्केट दिखा रहा है, लेकिन वास्तविकता में आईटी करेगा धमाका। हालांकि मार्क्स फेसबुक का जो फाउंडर है उन्होंने थोड़ा सा पंगा जरूर, पंगा क्या फैक्ट बताया है ब्यूटीफुल बिल के रिगार्डिंग, तो देखिए क्या होता है। तो सब चीज़ चल रहा है ना। तो हम लोग का काम है बस अस्थिर से अपने दिए हुए जो कार्य है उस पर डटे रहे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।